हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे बचने के समाधान तक आपको बताता है, पूरा निवारण बताता है। दोस्तों, आज ऐसा ही एक हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आपने कोई जमीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करवा ली और खतौनी में आपका नाम भी चढ़ गया, तब भी पुराना मालिक एक बैग आज सामने खड़ा हो जाता है और आपके सामने एक नोटिस आता है कि पुराना मालिक ने किसी बात पे दावा कर दिया है जमीन फिर से लेने के लिए। तो आपको कैसा लगेगा? आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जमीन की सच्चाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि हमारे जैसा इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब को आप खंगार लेंगे तब भी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जमीन बिक भी गई, नाम भी चढ़ गया, फिर भी पुराने मालिक का दावा कैसे जिंदा रहता है? सोचिए, जमीन बिक भी गया, आपने खरीद भी लिया, आपका नाम भी चढ़ा गया, अब पुराना मालिक का कोई दावा भी जिंदा हो गया, तो कैसे? उसी के बारे में आज हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ सवाल लिख रखे हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल हो जिसको आपको जवाब चाहिए रहते हैं, या फिर ऐसा कोई आपका प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिएगा। और आप कोई सवाल रहेंगे तब भी आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो है क्वेश्चन क्या है? नाम चढ़ जाना ही सब कुछ क्यों नहीं होता? दोस्तों, नाम चढ़ जाना सब कुछ क्यों नहीं होता, उस पर हम जानेंगे। क्या है भाई? पुराना मालिक दावा कर रहा है, लेकिन किस बात पे दावा कर रहा है? कुछ तो उसके पास होगा, कुछ तो आपने गलती की है जो कि जिसकी बात का वो फायदा उठा है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि हर जो मालिक होता है, कोई जो मालिक जिसने भी जमीन बेची है आपको, वो ईमानदार नहीं होता। जाहिर सी बात है भाई, बेईमानी रग में कई लोगों की भरी होती है, नसों में घुसी होती बेईमानी, फ्रॉड। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई देखते तिकड़म की क्या हम उस पर निभाएं, कि क्या कौन से तिकड़म में उसको भिड़ाएं कि वो परेशानियों से घिर जाए, उसकी जमीन हम ले लें और दो पैसा उसे और हम कमा लें। तो यही बात होता है, पुराना मालिक जिंदा मतलब क्यों नहीं रहता। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसके बारे में हम बताएंगे कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे वो जिंदा रहता है। पहला कारण, एग्रीमेंट या बैनामा। दोस्तों, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर आप वो जमीन आपने खरीद ली मालिक से, और के मालिक से आपने जमीन खरीद ली, 4-5 साल बीत गए, लेकिन क्या होता है कि उसने किसी के नाम से एग्रीमेंट किया होता है, किसी ने एग्रीमेंट कराया होता है। किस लिए? जमीन बेचा खरीद के लिए। बहुत से लोग एग्रीमेंट कराते हैं कि भाई 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए एग्रीमेंट करा लेता हूँ, मैं अपने हिसाब से जमीन बेचूंगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा गया है। तो मैं कोई एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ। तो उसने एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको कि उसने तो एग्रीमेंट कर दी थी, अब वो बात नहीं, 4-5 साल बाद वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ नहीं अभी तक। तो क्या होता है, अब वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर स्टाम्प पेपर पे बिना रजिस्टर्ड के भी, तब भी अगर वो चाहे दावा करना उसके माध्यम से कि ये जमीन बिना हमारे कैसे बिक गई, तो आपको कोर्ट में आराम से 10 साल लग जाएगी, परेशान होगा। आराम से 10 साल खींचने के लिए काफी है चीज। और सबको पता है, क्या करो, समझते भी है कि मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन आप अच्छे खासे परेशान हो जाएंगे। जमीन हाथ से नहीं जा सकती है, लेकिन इसमें जब केस चलने चालू हो जाएगी तो आपको हो जाएगी परेशानी, क्योंकि भाई आपने तो घर बना लिया है, उस पे आप रह रहे हैं, आपके बाल बच्चे उस पे रह रहे हैं, 4-5 साल हो गया रहते हुए। अब क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा, वकील के दिमाग में डालेगा, और उसका जो अपोनेंट जो वकील है, दूसरे का वकील कोर्ट का, वो भी आपके दिमाग में डालेगा कि भाई आओ हम समझौता कर लेते हैं। अब वकील भी बोलेगा भाई साहब समझौता कर लीजिए, ज्यादा केस, लंबा केस जो है चलेगा। आपके भी दिमाग में रहेगा भाई मैं झूठी परेशान हूँ, कुछ पैसे दे के इसको भी निपटा देता हूँ, तो आप भी कुछ पैसे उनको देंगे, वहां भी परेशानी, समझौता होना पड़ेगा, लेकिन आप काफी टाइम परेशान चलेंगे।
कई मामलों में भाई वो जमीन हाथ से निकल भी जाती है, ये भी तो होता है। आपने पैसे भी दिए, जमीन भी खरीदी, घर ही बनवाया, फिर एक ही बैग आएगा नोटिस, आएगा नोटिस का है कि रजिस्ट्री गिरी, आगे रजिस्ट्री की नोटिस, रजिस्ट्री लगने के बाद भाई दर बेघर हो जाएंगे आप, जिंदगी बर्बाद, बेड़ा कर्क, परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। क्या करेगी, बाल बच्चों को लेके दर दर ठोकरे खाएंगे, रोड पे घूमेंगे, ये होगा दोस्तों। अगला क्या हम जानते हैं, दूसरा कारण पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी कई मामलों में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी करा रखी है जमीन, किसी के अंडर में जमीन है, लेकिन मालिक ने जमीन बेच दी, मालिक ने जमीन बेच दी और वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं है, कैंसिल नहीं है, मतलब कई सालों का है, उसने अभी तक खत्म, मतलब रद्द नहीं किया गया, उसको कैंसिल नहीं किया गया है और जमीन पीछे बिक गई। अब आपका वो मसला, जिसने भी पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, जिसके भी नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जाएगा सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जाने के बाद जमीन एक साथ छीन जाएगी आपकी, ज्यादा लंबा केस भी नहीं चलेगा। वो सीधा यह दावा करेगा कि भाई साहब पावर ऑफ अटॉर्नी तो हमारे पास है, जमीन वो कैसे बेच सकते हैं, जमीन वो कैसे बेच सकते हैं। और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, अगर आप किसी वकील से चेक भी कराएंगे, ये खतौनी आप चेक कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा भी नहीं रहेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा भी थोड़ी रहता है खतौनी में, वो तो दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट होता है कानूनी रूप से, जो कानून बनाया गया है उसके लिए। आपको आया एक छोटा सा ब्रेन हेमरेज, आपको आएगा एक छोटा सा हार्ट अटैक और आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पीछे कौन परेशान हो जाएगा, आपके बाल बच्चे, आपकी वाइफ, जिंदगी भर ताने मारेंगे हाथी को और आप भी परेशान। भाई मरने के बाद भी आपकी आत्मा भटकती रहेगी, आपकी आत्मा भटकती रहेगी। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगा, किस हिसाब से आप सही तरीके से जमीन ले सकते हैं, जिससे आप पूरी जिंदगी भरी कमाई अपने सपनों का आशियाना बचाने के लिए कैसे करेंगे, आप सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द कर दीजिए भाई साहब, अब आप कर ही दीजिए, ठीक है। आपको इतने खुले तरीके से, शुद्ध और साफ तरीके से कोई भी नहीं बताए, सिर्फ जमीन की सच्चाई आपको समझाता रहता है कि आप किस तरह से सेफ रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्या है, तीसरा कारण अधूरी या गलत रजिस्ट्री, सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों। मान लीजिए आपका नाम है राज, और आप गए रजिस्ट्री कराने अपने जमीन का, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए रजिस्ट्री की, यानी कि अपने आपका जो नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो चढ़ेगा उस पर, और एड्रेस वगैरह जो चढ़ेगा, वो तो अपने ज्यादातर लोग आधार कार्ड वगैरह तो चल ही रहा है, आधार कार्ड आपने दे दिया। और गलती क्या होती है, टाइप राइटर जो टाइप करता है उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स पे टाइप करता है, जो भी लिखना चाहिए उसको, अपने रूल रेगुलेशन जो लिखता है, अब उसमें जो नाम होता है वो नाम घुमा देता है, राज की जगह का लिख देगा राजू, ये राजकुमार है, यहां लिख देगा राजू कुमार। अब मामला ये खराब, ये होगा गलत तरीका। अब आपका भाई रजिस्ट्री तो आपने करा ली, आपने ध्यान नहीं दिया, ये मामला हुआ खराब, और पुराना मालिक मार देगा दावा, गलत तरीके से रजिस्ट्री कराए, मुझसे मेरे साथ धोखा हुआ है। अब जो है आप कोर्ट में साबित करने जाएंगे, आपकी रजिस्ट्री फेल हो जाए, आप कहीं से भी अपने डॉक्यूमेंट जो है आपको मिला ही नहीं पाएंगे, आप उसको मिला ही नहीं पाएंगे, आपका वकील भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड पे नाम है राजकुमार, जो आपका ओरिजिनल है, जो कि हर एक डॉक्यूमेंट्स में आपके हैं, और आपके रजिस्टर पे लिखा हुआ है राजू कुमार। तो कोर्ट बोलेगा भाई साबित करो कि आप ही हैं, क्या साबित करेंगे आप, राजू कुमार के डॉक्यूमेंट्स आप कहां से लाएंगे, अब क्या बोले भाई साहब ये तो टाइपिंग वाले का दिक्कत है। कोर्ट ये गलती नहीं मानती,
कोई भी सरकारी दफ्तर ये गलती नहीं कहेगा कि हमारे तरफ से गलती हुई है, गलती आपको माना जाएगा। कोर्ट सीधे कहेगा कि अगर मान लीजिए गलती था, आपने पहले क्यों नहीं ठीक कराया, गलती प्रॉपर परेशानी आपकी है, आप समझिए, आपकी रजिस्ट्री फेल हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी मुश्किल है। इसके लिए सेफ से का अच्छा और सेफ तरीका क्या है कि जब भी आप रजिस्ट्री ले रहे हैं जमीन की, तो जो भी टाइप राइटर है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स छापने के लिए जाएंगे, सॉरी यानी कि छापने यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी लिखना पढ़ना रहता है, जो टाइप करता है उस पे है, क्योंकि वो सीधा फेर करता है, सीधा लिखना चालू कर देगा, ना कोई रफ वगैरह करता है। तो आप वहां पे सीधा बैठ जाइए या फिर किसी अपने परिजन को बैठा दीजिए, कहिए भाई साहब आप हमारे नाम को ध्यान से रख कर ध्यान से अच्छे से टाइप कर दीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि परेशानी आपको होगी, ये आपकी परेशानी है, ये न कोर्ट की परेशानी है, न ही रजिस्ट्रार की और न ही वकील की, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं। एक छोटी सी गलती के चक्कर में आपके हाथ से जमीन चली जाएगी, रजिस्ट्री फेल हो जाएगा, या समझ लीजिए। अगला क्या है ध्यान दीजिएगा, और आखिरी सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं, सबसे खतरनाक गलती क्या हो रहा है, कई मामलों में ये आपका प्लॉट है जो आपने खरीदा है, आपने इसकी करा ली रजिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे कब्जा जो है अभी भी पुराने मालिक का है। अभी भी इसका कब्जा पुराना मालिक का है। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही गए, आप सीधा रजिस्ट्री आपने करा दी, और लेकिन कब्जा अगले पुराने मालिक का है। वो क्या कहेगा कि ये सब फ्रॉड है, मैंने कोई साइन नहीं किया, कुछ नहीं किया है, सारे काम तिगड़ा अमीरों ने लगाए हुए हैं। मैं देखिए भाई साहब, अभी भी कब्जा तो मेरा यहीं पे है। आपको एक नोटिस भिजवाएगा, कोर्ट में केस चलेगा 10 से 20 साल, 10 से 20 साल, और बाद में ही होगा कि आप करेंगे समझौता। अगर मान लीजिए इस जमीन के लिए आपने पे किए हैं 10 लाख रुपए, समझौते के बाद इसी जमीन का 5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देंगे। इस जमीन का आप 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे देंगे समझौते के नाम पर, क्योंकि जमीन लेने का सही तरीका क्या है मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जिनको नहीं पता आप देख लीजिए। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही देखने में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन कमेंट में सबसे ज्यादा अगर रहेंगे तभी मैं करूंगा, कम से कम 10 से ज्यादा कमेंट रहेंगे तब मैं उसके लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा और उसको पोस्ट करूंगा, जो कि आप लोग को देखना होगा। ध्यान दीजिएगा, इन सबों के लिए मैं आपको सही और साफ सलाह क्या देता हूं। हमारी साफ सलाह यही है कि जमीन खरीदते समय सिर्फ आज नहीं, पूरा इतिहास देखिए। थोड़ा समय और पैसा खर्च करके कानूनी जांच करवा लेना आपको सालों की लड़ाई से बचा सकता है। कैसे बचाएगा? कि आप तो बेवकूफ हैं भाई, आप गलती सबसे बड़ी है ना। क्या गलती है आप लोग की? गलती क्या है? क्योंकि अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कि आपको हम जो समझाते हैं वो आपसे नहीं, छोटा सा योगदान मांगते हैं, उसमें एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके उसके माध्यम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको जब वकील अब खतौनी मिल जाए, खतौनी मिल जाए आपको, वकील से बोलिए, वकील के पास जाइए, बोलिए मुझे 20 साल तक का तकरीबन 20 साल, यानी कि 2 फंसी हुई, 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का उस जमीन का पूरा इतिहास निकलवाइए, कच्चा चिट्ठा निकलवाइए पूरा। वकील लेगा पैसा, कितना लेगा? बहुत ही छोटा सा रकम लेता है, 500 या फिर कई मामलों में 1000 रुपए लेगा। और ये वकील आपके घर वाले वकील नहीं है,
कोई भी एरू गैरू वकील को नहीं पकड़ लेना है, ना कि मोहल्ले न पड़ोस वाले को, ना कुछ जान पहचान वाले। आप सीधा जाइए कचहरी, कचहरी जाइए, और क्योंकि वहां पे सैकड़े के हिसाब से मिलेंगी। तो कमाल है, ये थोक के मद्दी वहां भी है, मतलब वहां पे ऑप्शन ज्यादा रहेगा। आप थोक का मतलब कुछ अलग मत समझ जाइएगा। बात यह है कि वहां पे ऑप्शन ज्यादा रहे हैं आपके पास, और वहां पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जो उस वकील को सर्च करना है जो वकील इन्हीं मामलों को हैंडल करता हो, जिसका प्रोफेशन इसी जमीनी मामला देखना हो। उनको पकड़िए, उनको डॉक्यूमेंट्स के सर्च करने के लिए वो सर्च करे, अच्छे सर्च करे, बहुत अच्छे तरीके से। केस वेस जो भी दिक्कत नहीं हो, सर्च करे। उसके बाद आप कब्जा लीजिए, जमीन पर सीधा कब्जा लीजिए। कब्जा लेने के बाद, अभी भी आपको 1 रुपया नहीं दे रहे, कब्जा लेने के बाद आप सीधा भी रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद नामांतरण करा लीजिए। कोई भी ऐसा कोना मत छोड़िए जिससे ऐसी दिक्कत हो सके। आप जमीन मालिक लेने जा रहे हैं, अब लोग क्या करते हैं, हमारे अपने वकील से करा लिया, लेकिन आपको जमीनी वर्क करना होगा। जहां आपने प्लॉट खरीदा है, या मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदे हैं, अगर बगल कहीं भी तो घर बना होगा किसी और का भी, तो आप उनसे थोड़ा वेरिफिकेशन कर लीजिए। थोड़ा मोहल्ले वालों से बातचीत कीजिए। एक आदमी गलत बताएगा, दूसरा आदमी गलत बताएगा, तीसरा आदमी गलत नहीं बताएगा, चौथा आदमी गलत नहीं बताएगा, पांचवा आदमी गलत नहीं बताएगा। 4-5 जगह आप सर्च कीजिए, थोड़ा सा दौड़िए धूपिए, क्योंकि आपने जो पैसे कमाए हैं, खून पसीने बहा बहा कर कमाए, बहुत ही मेहनत करने के बाद एक आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी जमीन खरीद पाता है। और उस जमीन पर भी ऐसे फालतूगिरी अगर होने लगे, जैसे फालतू लोग अगर आ जाए, कोई लोग फ्रॉड करने के चक्कर में आ जाए, कहने लगे कि भाई मैंने जमीन बेची नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए बहुत ही सोच समझ कर, फूक फूक कर एक कदम रखना चाहिए, तब आप एक जमीन लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा तरीका। कोई परेशानी आपकी हो जो वकील नहीं बताता, कोई ऐसी परेशानी हो जो वकील के साथ जो पैसा खर्चा करेंगे, सीधा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करने से मेरे ये 2 काम करने हैं, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपकी जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको जो 1 से 2 दिन के अंदर आपको जवाब दे दूंगा। कि आप जो वकील के पास खर्च करने जाएंगे, ये अलग, मतलब वेरिफिकेशन के लिए नहीं, वेरिफिकेशन के लिए तो वकील के पास ही जाइए, आप अपने शहर के। लेकिन आपको इसी परेशानी हो, जो वकील ने को समझाने में दिक्कत हो रही हो, आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी परेशानी हो, आपको मैं उसका आंसर दूंगा। अगर ऐसा कोई दिक्कत है जो कि बहुत ही बड़ा है, इसको लगेगा कि मैं कमेंट का मैं रिप्लाई करके आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। क्योंकि हमने जो प्रण लिया है हिंदुस्तान की जनता को अवेयर करने का, जागरूक करने का, वो हम करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे, हम करेंगे जागरूकता। आपके साथ तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। कोई भी ऐरा गहरा आया आपके साथ आएगा फ्रॉड करने के लिए, किसी भी चीज मामले में, जमीनी मामले में, हम है ना, हम किस लिए बैठते हैं, हम होने नहीं देंगे। क्योंकि आपको हम समझा कर इतने कानूनन तरीके से आपको समझा देंगे, कई तरीके से कोई कर ही नहीं सकता। भाई साहब, आप खुद तेज हो जाएंगे, आप खुद उसको ज्ञान बांटने लगेंगे। वो खुद बोलेगा भाई साहब ये कहीं जमीन की सच्चाई तो नहीं देखता, कहीं उनका वीडियो का नहीं देखता वो यूट्यूब पर। सोचिए दोस्तों, इन मामलों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कई लोगों तक, उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग परेशान हो सकते हैं, वो लोग जमीन खरीदने वाले हों, या कि खरीदने के बाद इन मामलों से वो रिलेट करते हों, कोई जानकारी मिल पाए। और इन मामलों में अगर कोई परेशानी हो जाती है तो आपको सीधा वकील के पास जाइए, लीगल सलाह लीजिए, और एक सिविल कोर्ट में आप भी अपना एक केस दर्ज करा दीजिए। एक तो आपकी तरफ से है, लेकिन आप भी दर्ज करा दीजिए अपने तरफ से, ताकि वो परेशान हो जाए, वो भी आप उसको परेशान अच्छे पास कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।